हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। हिस्ट्री सीटर की धमकी से सहमा व्यापारी का परिवार लगा रहा न्याय की गुहार। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के थाना नाका से आ रही है, जहां पर एक हिस्ट्री सीटर अपने परिवार के साथ जबरन मकान पर कब्जा कर रहा है और धमकी दे रहा है। आपको जानकारी दे दें कि नाका क्षेत्र के व्यापारी परिवार को हिस्ट्री सीटर द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घर का दरवाजा तोड़कर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। आपको बता दें कि हिस्ट्री सीटर के 8 से 10 लोगों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं को और पुरुषों को बेरहमी से मारा पीटा है, जिससे महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। आइए जानते हैं पीड़ित पक्ष ने क्या बीती सुनाई। कपड़ी वगैरह सब है हमारे पास और 3 साल पहले हम लोगों ने उस चीज़ का कब्जा वगैरह लिया था और पूरी तरीके से हमारे पास कब्जा है उसका दरवाज़ा इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया और ये लोगों ने वहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया। तो 1 बजे रात में जब ये हरकत हुई तो हमारा परिवार पूरा जो है ऊपर जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और कमरा हमारा वो नीचे है। तो हम लोगों ने सब लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने के दौरान जो है ये समस्या उत्पन्न हुई कि शांति भंग की स्थिति पैदा होना शुरू हो गई। तो ये लोग माने नहीं, गाली गुफ्तारी करने लगे, जान से मार डालने की धमकी देने लगे और उसके बाद ये कहने लगे कि ऐसा है कि हम कुछ नहीं समझेंगे, बस हमें ये कमरा कब्जा करना है। तो हम लोगों ने इनसे कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, रात में 1 बजे ये काम कर रहे हो आप, मगर ये नहीं माने और ये सब लोग जो है लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। वहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है न्यूसेंस क्रिएट कर दी। तो उसके पश्चात 112 पर कॉल हो गई और जो है पुलिस प्रशासन वहाँ पर आ गया और इसी तरीके से हम दोनों लोगों को कहा गया और यहाँ से सब लोग थाने चले गए। थाने जाने के पश्चात जो है इन लोगों ने वहाँ पर भी समस्या क्रिएट करी और थाने पर जो है एक तरफा मुकदमा इनका लिख लिया गया। एक तरफा मुकदमा लिखने के बाद हमसे ये कहा गया कि आप लोग बैठिए और अभी जो है आपका भी देखते हैं। उसके पश्चात हमें ये कहा गया कि आप लोग सुबह आ जाइएगा 10 बजे तो हम आपका देख लेंगे। परंतु एक पक्ष का मुकदमा रात में लिख दिया गया और इसका जो संतोष कुमार गुप्ता है जो कि दुर्दांत अपराधी है, अब इसका तो हिस्ट्री सीट है, ये तो एक भाई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो हम लोग तो कोई नॉर्मल हैं, व्यापारी हैं और अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे पास रोज़ तो ये काम नहीं है। परंतु ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि पूर्व में इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। 1-2 बार हम लोगों ने कहा भी था पर उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी, इसीलिए ये घटना उत्पन्न हुई। और उसके बाद वहाँ पर हम लोगों से कहा गया और मुकदमा नहीं लिखा गया, परंतु शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने हमें हिदायत दी। हम दोनों लोग वहाँ से चले आए और रात में 4 बजे करीब हम वहाँ से लौटे। हमारी रात भी खराब हुई और बहुत प्रताड़ना हुई। घर परिवार के सभी लोग बहुत डरे सहमे रहे और जिससे हम लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, जबकि हमारे पास पेपर था, हमारे पास सारा कब्जा है, सब कुछ है। और सुबह दोबारा जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि हमारा मुकदमा नहीं, उनकी तरफ से मुकदमा लिखा गया है। तो मैं माननीय एसीपी साहब के पास गया, सहायक आयुक्त जी के पास, और उन्होंने वहाँ से जो है फ़ोन किया और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आप जाके मिलिए, इनका क्या मामला है पूरी तरीके से देखिए। तो माननीय थाना इंचार्ज जो त्रिपाठी जी हैं हमारे, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और देखा। उसके बाद हमारा मुकदमा भी लिखा गया। पर उसके बाद भी जब हमारा मुकदमा लिखा गया तो उसके दरमियान से पूर्व एक सबसे बड़ी घटना ये घट गई कि जब रात में हम लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया तो हम तो एक जिम्मेदार पक्ष के तरीके घर चले गए, क्योंकि हम तो एक नागरिक हैं और हम कोई भी मामला होगा तो हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। पर अपराधी पक्ष में संतोष कुमार गुप्ता जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी है, जिसने ये पूरी साजिश रची, उसको कब्जा करना था, वो चला गया अस्पताल। इन लोगों ने करा के वहाँ पर क्या किया, सेटिंग करके भेज दिया, क्या किया। और उस समय गुत्थम गुत्थी में तो आप जानते हैं कोई बात होती है तो ऐसी वारदातें हो जाती हैं। शांति भंग का प्रयास क्योंकि इनकी तरफ से किया गया था। हम लोग तो सो रहे थे और हम लोगों ने अपना बचाव किया। ये घुसने का प्रयास कर रहे थे, हम रोकने का प्रयास कर रहे थे। शिल्पी गुप्ता, हमारे चचिया ससुर संतोष कुमार गुप्ता जो है हमारे नीचे कमरे में कब्जा करने की कोशिश की। उस दौरान जो है मारपीट की भी जो है मतलब स्थिति बनी और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और उन्होंने उनका लड़का दीपक कुमार गुप्ता, उन्होंने हमारे सर पे जंगाल मारा और उसके बाद हमारे पैर पे तो उन्होंने मारा। उसके बाद जो है हमारे पूरे परिवार को, सबको उन्होंने मारा है, सारे लेडीज़ों को। और उसके बाद जो है हम सारे लोग बहुत गहरे सहमे हुए हैं और शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे परिवार को जो है न्याय दिलाया जाए और सख्त से सख्त इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए।
क्या क्या नाम है मैम आपका, क्या समस्या है? मंजू। क्या समस्या हुई है? सर हमारे यहाँ मारपीट हुई थी और हमारे मारपीट की है? ये संतोष कुमार गुप्ता ने, और हमारे बाबुओं पे सब पूरे हमले किए थे, बहुत मारपीट किया था। तब उन्होंने अपने बचाव के लिए अपने वहाँ पे बाहर पानी उन्होंने डाल दिया अपने बचाव के लिए। और सर हमारे भी राड घोंसने की कोशिश की गया था, हमारे हस्बैंड को धमकी दिया जा रहा है उनको मारने की, और उसके बाद गंदी गंदी गालियाँ इन लोगों ने दे रहे हैं। अब मैम क्या आप चाहती हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि इन लोगों को सजा मिले। हलचल सबकी नजर हमारी।